बॉलीवुड की वो माइंड बेंडिंग और कंट्रोवर्शियल मूवी जहां एक माँ हाउसवाइफ बनकर घुटन से पागल हो जाती है और सच में कुतिया यानी कि डॉग बनने लगती है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उस औरत की कहानी लेकर आया हूँ जिसने अपने सारे सपने छोड़े और अपने आर्ट करियर को भी सैक्रिफाइस किया। लेकिन जब उसके शौहर ने उसे सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी समझा और उसकी घुटन को नजरअंदाज किया, तो उसकी इंसानियत एक जानवर में तब्दील होने लग गई। उसके जिस्म में डॉग जैसे बदलाव आने लगे। उसकी शक्ल, उसके दांत, सब डॉग जैसा होने लगा। क्या यह सिर्फ पोस्टमार्टम डिप्रेशन था या कोई श्राप? इस इमोशनल और शॉकिंग कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि इस मूवी का मैसेज हर घर तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन को। मूवी स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम नताशा है। उसके शौहर का नाम एलेक्स है, जो कि ज्यादातर वक्त काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उन दोनों का एक 2 साल का छोटा बेटा भी है। नताशा पेशे से एक आर्टिस्ट है, पर उसने अपने छोटे बेटे के लिए अपने आर्टिस्टिक कैरियर को भी छोड़ दिया ताकि वो घर पर रहकर अपने बेटे की देखभाल कर सके। नताशा का डेली रूटीन बहुत ही कठिन होता है। उसे रोज खाना बनाना, बच्चे को रेडी करना, खिलाना पिलाना, साफ सफाई करना और अपने बेटे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ 2 साल का है और अभी स्कूल भी नहीं जाता। वो बहुत चंचल है, जिसकी वजह से नताशा को हर वक्त उस पर नजर रखनी पड़ती है। एलेक्स को काम के चलते लगातार बाहर रहना पड़ता है, जिस वजह से नताशा को अकेले ही बेटे को टेक केयर करना पड़ता है, जिससे वो बहुत ज्यादा अकेलापन फील करती है। नताशा एक हाउसवाइफ बनकर ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उसका ड्रीम होता है कि वो अपने आर्टिस्टिक करियर को आगे बढ़ाए और कुछ बड़ा करे, पर फिलहाल वो इन सब में बुरी तरह फंसी हुई है। एक दिन नताशा अपने बेटे को लेकर सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहां उसे उसकी दोस्त मिलती है। वो नताशा के बेटे को देखकर कहती है कि ये कितना प्यारा बेटा है। उसकी दोस्त अपनी जिंदगी से बेहद खुश होती है और उस पर ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं होती। वो नताशा से पूछती है कि तुम तो सारा दिन अपने बेटे के साथ रहती हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा। ये बात सुनकर नताशा थोड़ा दुखी हो जाती है और मन ही मन में कहती है कि तुम्हें क्या पता कि एक माँ बनने के बाद जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। नताशा अपने बेटे से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन बेटे की जिम्मेदारी की वजह से वो अपने आर्टिस्टिक करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थी। यहाँ नताशा अपनी दोस्त से कहती है कि उसे अच्छा लगता है अपने बेटे के साथ रहना। इसके बाद नताशा शॉपिंग करके अपने बेटे के साथ घर लौटती है और फिर तैयार होकर उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने चाइल्ड सेशन में लेके जाती है, जहां पर दूसरी माएं अपने बच्चों के साथ आई हुई होती हैं। वहां बच्चों को खेलने के लिए लाया गया होता है और उन्हें अच्छी बातें भी सिखाई जाती हैं। सेशन के खत्म होने के बाद जब नताशा अपने बेटे को लेकर निकल रही होती है, तब कुछ और मदर्स उसके पास आती हैं। उन्हें पता होता है कि नताशा एक बहुत अच्छी पेंटर है, इसीलिए वो उसके आर्ट के काम के बारे में उससे बातें करने लगती हैं और वो उसके काम से बहुत खुश होती हैं। पर नताशा बताती है कि मैंने आर्ट बनाना छोड़ दिया है, और ये बात कहकर अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। रात को नताशा को अपने बेटे को सुलाने में काफी परेशानी हो रही थी। वो उसे सुलाने के लिए काफी कहानियां सुनाती है, इधर उधर की बातें करती है, लेकिन उसका बेटा है कि सोता ही नहीं, जिस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पर फिर भी नताशा अपने बेटे को डांटती नहीं है। अगले दिन नताशा अपने बेटे को घोड़ा घोड़ा खिला रही होती है। वो अपनी पीठ पर बेटे को बिठाकर घर में घुमा रही होती है। कुछ देर बाद नताशा को अपनी पीठ में इचिंग फील होती है। वो देखती है तो उसे अपनी पीठ पर बुजुर्गों की तरह उगे हुए सफेद बाल दिखाई देते हैं और अपने गालों पर भी उसे छोटे छोटे बाल नजर आते हैं। ये बात देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि वो अब बूढ़ी हो रही है। नताशा ये भी नोटिस करती है कि उसके दांत अब नोकीले होने हो गए। उसे लगता है कि तनाव की वजह से उसके अंदर चेंज आ रहा है। अगले दिन नताशा का शौहर एलेक्स घर वापस आता है, जो कि काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उसे देखकर नताशा और उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एलेक्स कहता है कि कंपनी वाले मुझसे बस काम करवाते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी एक फैमिली भी है जिससे मुझे मिलना है। एलेक्स नताशा को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए ही छुट्टियां लेकर आया है। इसके बाद नताशा एलेक्स को बताती है कि उसे अपने अंदर कई बदलाव फील हो रहे हैं। उसके दांत नोकीले हो गए हैं और बॉडी पर बुजुर्गों की तरह व्हाइट बाल उग रहे हैं और उसकी सूंघने की ताकत शक्ति बढ़ चुकी है। पर एलेक्स इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। नताशा रात में एलेक्स को बताती है कि बेटे का ख्याल रखने में उसे बहुत परेशानी हो रही है। अगर वो कुछ देर के लिए भी अपने बेटे से नजर हटा लेती है तो बेटा कुछ भी उठा लेता है और बाहर भागने लगता है। नताशा उसे समझाती है कि एक हाउस वाइफ बनकर जिम्मेदारियां निभाना बहुत बड़ा काम है। अगले दिन एलेक्स अपने बेटे के साथ खेलता है और उसका ध्यान रखता है, और ये दिखाने के लिए कि बच्चों का ध्यान रखना उतना मुश्किल नहीं है। एलेक्स अपने बेटे को नहलाता है और इस बीच छोटी छोटी चीजों के लिए नताशा को बुलाता है, जैसे कि टॉवल दे दो, साबुन दे दो, जिससे नताशा को बहुत गुस्सा आता है। वो एलेक्स को टॉवल देने जाती है और देखती है कि बेटा बाथ टब में और एलेक्स फोन चला रहा है। रात में एलेक्स, नताशा और उनका बेटा सो रहे होते हैं, पर आधी रात को उनका बेटा उठ जाता है और रोने लगती है। नताशा एलेक्स को जगाने की कोशिश करती है कि वो बेटे को चुप करवाए, पर वो गहरी नींद में होता है और नहीं उठ पाता, जिस वजह से नताशा को उसे खुद सुलाना पड़ता है और इस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अगली सुबह नताशा काम करते हुए थकी हुई लगती है और एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम कल रात ठीक से सो नहीं पाई। वो कहती है कि मैं नाइट जॉब पर थी, यानी कि नाइट में जागने वाली जॉब।
क्योंकि कुत्ते अक्सर रात में जागते हैं और भौंकते रहते हैं। यहाँ देखते हैं कि एलेक्स की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। वो जाने से पहले नताशा से अपना ध्यान रखने और खुश रहने के लिए कहता है। नताशा कहती है कि जब घर में सब कुछ मेरे ऊपर है तो मैं किस तरह से खुश रह सकती हूँ, और एलेक्स को गाल पर थप्पड़ मार देती है। लेकिन ये सिर्फ उसकी कल्पना होती है, असल में वो ऐसा कुछ नहीं करती और एलेक्स फिर से काम पर चले जाता है। इसके बाद नताशा फिर से अपने बेटे को घुमाने के लिए पार्क में लेकर आती है। वहां उसका बेटा खेलने लगता है और वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी कुछ कुत्ते उसके पास आते हैं, जिन्हें देखकर नताशा बहुत खुश हो जाती है और उन्हें प्यार करने लगती है। इसके बाद नताशा अपने बेटे के साथ पार्क में लेटी हुई होती है और अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है। उसकी माँ एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हुआ करती थी और लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें सिंगिंग छोड़नी पड़ी। यहाँ नताशा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो भी एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी, पर जिम्मेदारियों की वजह से उसका टैलेंट जाया हो रहा था। इसके बाद नताशा अपने बेटे के साथ घर लौट आती है। उसका बेटा घर में कलर्स से खेलते हुए कुछ बनाने की कोशिश करता है और पूरा घर में रंग फैला देता है, जिस बात से नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो साफ करने लगती है। फिर नताशा वॉशरूम में जाती है और खुद को साफ करने लगती है। तभी नताशा को अपनी पीठ के नीचे एक फुंसी सी बनी हुई दिखाई देती है, जिसे वो सुई से फोड़ देती है, पर वहां से बाल उगने लगते हैं, जो कि शायद कुत्ते की पूंछ की तरह से फील होता है। नताशा को एहसास होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कुत्ते की तरह हरकतें करने लगी है। वो सुपरमार्केट से सामान को देखने के बजाय सूंघ सूंघ कर सिलेक्ट करने लगती है और उसके बॉडी में काफी चेंज आ रहे हैं। रात में जब नताशा सो रही होती है तो उसे घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब नताशा घर के बाहर आती है तो उसे कुछ कुत्ते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और भौंकते हुए उस पर नोचना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि नताशा उठकर बैठ जाती है, जिस बात से हमें ये समझ में आता है कि ये सब कुछ नताशा का बैड ड्रीम था। नेक्स्ट डे नताशा के पास उसका बेटा एक मरा हुआ चूहा लेकर आता है। ये देखकर बच्चा उसे फेंकने के लिए कहती है, पर बेटा भागने लग जाता है। नताशा उसके पीछे भागने लग जाती है और देखती है कि घर के बाहर बहुत सारे कुत्ते और परिंदे मरे हुए पड़े हैं। इस बात को बाद नताशा लाइब्रेरी जाती है और लाइब्रेरियन से कहती है कि उसे एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें किसी औरत के बारे में लिखा हो जो कि जानवर में तब्दील हो रही है। तब लाइब्रेरियन उसे एक ऐसी ही किताब दे देती है और नताशा घर आकर उस किताब को पढ़ने लगती है। अगले दिन नताशा अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है, जहां पर वो एक कुत्ते की तरह खाना खाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसे गौर से देख रहे हैं और नताशा अपने बेटे को भौंक भौंक कर दिखाने लगती है, जिससे लोगों को लगता है कि वो अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए ऐसा कर रही है। जब नताशा घर लौटती है तो वो देखती है कि एलेक्स आया हुआ है। नताशा अपने बेटे को देखकर उसे नहाने के लिए चला जाती है। कुछ ही देर में उसके पास एलेक्स आता है और कहता है कि बेटे को पिलाने वाला दूध कैसे खत्म हो गया। तो नताशा कहती है, मुझे क्या पता। रात में जब नताशा आराम कर रही होती है तो उसका बेटा उसे परेशान करने लग जाता है, जिससे वो गुस्से में एलेक्स के पास जाती है और कहती है कि बेटे को सुला दो। लेकिन एलेक्स वीडियो गेम खेलने में मसरूफ होता है और इसके बाद को वो सीरियसली नहीं लेता है। इस बात पर नताशा को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कुत्ते की तरह उस पर हमला कर दे, पर एलेक्स उसकी बात मान जाता है और बेटे को सुलाने के लिए चला जाता है। इसके बाद नताशा आराम करने लगती है, पर तभी उनकी एक पालतू बिल्ली उनके पास आ जाती है और नताशा उसे भगा देती है, लेकिन अंदर से उसे बेचैनी हो रही है। नताशा लाइब्रेरी से लाई हुई किताब को पढ़ने लगती है, जिसमें हिंदू माइथोलॉजी में लिखा होता है कि जो एक डॉग थी और इंद्रजेव की सेवा करती थी। नताशा को याद आता है कि उसकी माँ भी कुत्तों की तरह ही व्यवहार मतलब कि सुलूक किया करती थी। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो नताशा घर से बाहर जाती है और कुत्ते की तरह चलने लग जाती है और भौंकने लग जाती है और खुद को कुत्तों में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। फिर नताशा अपने इंसानी रूप में वापस आती है और घर में आकर नहाने लगती है, क्योंकि उसका जिस्म मिट्टी और गंदगी से भर चुका होता है। एलेक्स उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम आधी रात को बाहर गई थी? तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से मिट्टी में गंदी हो चुकी है। लोगों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अपने इस चैनल फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एलेक्स उसके पास आता है और उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम आधी रात को बाहर गई थी? तुम्हारी पूरी बॉडी मिट्टी से गंदी हुई हुई है। नताशा कहती है कि मैं बस वॉक पे गई हुई थी। नेक्स्ट डे एलेक्स की छुट्टी हो जाती है और वो काम पर चला जाता है। इसके बाद नताशा अपने बेटे के साथ कुत्तों की तरह खेलती है। वो उसे कुत्ते के कटोरे से खाना खाना सिखाती है और कुत्ते के बिस्तर पर सुलाती है। इस बात से नताशा का माइंड रिलैक्स होने लग जाता है और उसका बेटा भी इसकी बात मानने लग जाता है। इसके बाद नताशा अपने बेटे को लेकर चाइल्ड पेरेंट्स सेशन में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक दूसरी लेडी से होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। नताशा उससे कहती है कि माँ बनने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाती है और हमें सिर्फ हाउस वाइफ बनकर घर गृहस्थी को संभालना पड़ता है। कुछ दिन बाद जब एलेक्स घर आता है तो वो देखता है कि नताशा कुत्ते की तरह से हरकतें कर रही है और अपने बेटे को भी इसी तरह के काम सिखा रही होती है।
नताशा एलेक्स से कहती है कि ऐसा करने से मेरा बेटा मेरी बात मानता है, पर एलेक्स को डर लगता है कि कहीं ये सब आगे बढ़ते बढ़ते उनका बेटा खुद को ही कुत्ता ना समझने लग जाए। नताशा एलेक्स से कहती है कि आज रात मुझे अपनी दोस्तों के साथ डिनर पर जाना है, क्या तुम हमारे बेटे का ख्याल रख सकते हो। एलेक्स इस बात को मान जाता है और नताशा तैयार होकर रात में अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर पर जाती है। वहीं उसकी मुलाकात एक दूसरी लेडी से होती है जो कि उसकी तरह ही एक आर्टिस्ट होती है और उसका बच्चा भी छोटा होता है, लेकिन उसके बच्चे का ख्याल एक नैनी रखती है जिसे उसने अपने घर का काम काज रखने के लिए, संभालने के लिए रखा होता है। यहाँ पर नताशा अजीब तरीके से सलूक करने लगती है और कुत्ते की तरह से खाना खाना शुरू कर देती है, भौंकने लगती है। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वो वहां से बाहर निकल जाती है और कुत्ते की रूप में ट्रांसफॉर्म होकर भाग जाती है। फिर वो घर पहुंचकर अपने कुत्ते दोस्तों से मिलती है और कुत्ते के रूप में रहकर अपनी पालतू बिल्ली को ही मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नताशा को एहसास होता है कि उसने बहुत ही खतरनाक काम कर दिया। वो बिना एलेक्स को बताए अपनी पालतू बिल्ली को दफना देती है। रात में नताशा एलेक्स से कहती है कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं। उसे घर में रहते हुए घुटन महसूस होती है। वो कहती है कि मुझे घर में लगता है ऐसा कि जैसे कि मैं एक नौकरानी हूँ जो कि दिन रात काम करती रहती है, मेरा कोई भी अपना सपना नहीं है। वो एलेक्स से कहती है कि मुझे लगता है कि जब मैंने अपना आर्ट करियर छोड़ा कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, पर तुमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुम चाहते हो कि मैं बस घर में रहकर एक हाउसवाइफ की तरह सब कुछ संभालूं। मैं ऐसा करती भी हूं, पर कभी भी तुम मेरे काम की तारीफ नहीं करते। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे इन बातों का तो कभी जिक्र ही नहीं किया, इसलिए मुझे लगा कि तुम हैप्पी हो। नताशा कहती है कि तुम्हें सब कुछ खुद ही समझ लेना चाहिए था, और वो एलेक्स से कहती है कि मुझे कुछ दिनों तुमसे अलग रहना है ताकि मैं खुद को समझ सकूं। नेक्स्ट डे नताशा लाइब्रेरी जाती है, जहां पर लाइब्रेरियन में उसे बताती है कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता, उसे भी बहुत कुछ सहना पड़ा था और वो भी अजीब हरकतें किया करती थी। नताशा को एहसास होता है कि उसकी माँ में भी डॉग की तरह ही वो सब गुण थे, इसीलिए उसमें भी ये गुण आ गए और इसीलिए उसका बेटा भी डॉग की तरह हरकतें कर रहा है। यहाँ एलेक्स और नताशा दोनों मिलकर अपने बेटे का ध्यान रखने लगते हैं, जिससे नताशा को अपने आर्ट पर काम करने का मौका मिल जाता है। वो अपने आप को फिर से फ्रेश महसूस करने लग जाती है। नताशा अब ज्यादा खुश रहने लगी है और उसने एक नया आर्ट भी बनाया होता है। वो अब डॉग की तरह हरकतें भी नहीं करती और बिल्कुल टेंशन फ्री रहती है। उधर एलेक्स को अपने बेटे की देखभाल करते हुए समझ में आ चुका था कि बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल काम होता है। एक दिन नताशा अपने आर्ट एग्जीबिशन में अपने दोस्तों को बुलाती है। वहां सभी लोग नताशा के आर्ट को देखकर बेहद तारीफ करते हैं। इसके बाद एलेक्स नताशा को अकेले में मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि माँ बनकर बच्चों की देखभाल करना बहुत आसान होता है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर मैं गलत था। अब मुझे एहसास है कि ये हम मिल के करना चाहिए। और वो ये कहकर उससे माफी मांगता है। नताशा उसे माफ कर देती है। फिर दोनों मिलकर अपने बेटे का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। कुछ महीने बाद नताशा के यहाँ एक और बेटी की पैदाइश होती है, जिसे पालने में एलेक्स उसका पूरा साथ देता है और अब वो दोनों हंसी खुशी साथ रहते हैं। ये मूवी हमें शो करती है कि जब एक माँ बच्चे को पैदा करती है तो उसके हार्मोनल लेवल में कितने चेंज आते हैं और इस बिटवीन अगर उसे कोई ना समझे तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। नताशा का बेटा बेहद उसे परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाती थी और डिप्रेशन की वजह से कुत्ते की तरह फील करने लग गई थी। ये सब कुछ असलियत में नहीं हो रहा था, बल्कि उसके जहन में ये सब चीजें चल रही थी और इसी वजह से वो खुद को इस रूप में महसूस करने लग गई थी और खुद को कुतिया समझने लग गई थी। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।